हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। तो जैसे कि मैंने बौद्ध धर्म का वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि मैं फैक्ट से संबंधित वीडियो भी बनाऊंगा जिस पे आपको ढेर सारा तथ्यात्मक डाटा आपको उपलब्ध कराया जाएगा और जिससे एक भी प्रश्न आपका एग्ज़ाम से बाहर जाने वाला नहीं है। वनडे एग्ज़ाम से लेकर के यूपीएससी तक के एग्ज़ाम की गारंटी है कि अगर आपसे बौद्ध धर्म में क्वेश्चन किया जाता है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो इस कंटेंट से बाहर जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो आप पिछले वीडियो को आपने देखा था, काफ़ी पसंद भी किया था लोगों ने, और मैंने कहा भी था कि पूरे वीडियो को, पूरे बौद्ध धर्म को जो है मैं 2 पार्ट में कंप्लीट करूंगा। तो उसी के अनुसार आज मैं दूसरा पार्ट लेकर के आया हूं और हमने समाप्त किया था यहाँ पर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। और इसके पश्चात मैंने कहा था कि अब अगले वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण वन लाइनर की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें देखी थी, एक बार आप रिकैप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी थी, बहुत अच्छा कंटेंट था, एक ही जगह पर आपका सारा चीज़ मिल जाता है। और वैसे आपको ढेर सारा जो है कंटेंट आपको अलग अलग किताबों से खोजना पड़ता होगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर सारा डाटा बौद्ध धर्म से संबंधित, जो कि कई बार आपको बुक्स में भी अवेलेबल नहीं होता, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। तो वीडियो आप में बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे महत्वपूर्ण वन लाइनर में हम पहले वन लाइनर की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। अर्थात कुल मिलाकर के 4 बौद्ध संगीति हुई थी, तो जो लास्ट वाली थी, चौथी, यहाँ पर क्या हुआ कि बौद्धों ने अब क्या है कि संस्कृत भाषा को अपना लिया। मैंने कॉन्सेप्चुअल वाले वीडियो में जो है बौद्ध धर्म को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, और वहाँ मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म के पतन के क्या क्या रीज़न रहे थे, जिसमें से मैंने ये भी बताया था कि पतन के कारण में एक संस्कृत भाषा का भी उपयोग बौद्ध धर्म में शुरू हो गया था, जो कि विद्वानों की भाषा थी, जनमानस की भाषा नहीं थी। जबकि आपको पता है कि बौद्ध धर्म जो है जनमानस की भाषा के लिए ही विख्यात हुआ था, उसी की वजह से जाना गया, और जन जन तक पहुंचने का रीज़न पाली भाषा थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पता रहना चाहिए कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय संस्कृत को अपनाया गया। इस संगीति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। कौन कौन सा? एक हीनयान और दूसरा महायान। राइट। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदायों में किसके शासन काल में विभाजित हो गया था। तो आपको याद रहना चाहिए कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कनिष्क के समय में हुई थी, जिसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। सेकंड हम लाइन देखते हैं, वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई है। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य हैं धर्मत्रात, घोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र। सौतांत्रिक संप्रदाय सूत्र पिटक पर आधारित है। ठीक है, तो ये धर्मपात्र, घोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र आदि जो हैं वो वैभाषिक से रिलेटेड हैं, और सौतांत्रिक जो संप्रदाय है वो सूत्र पिटक पर आधारित है। क्योंकि कई सारे मत भी हुए हैं, जिसमें से एक मत ये भी है। शून्यवाद की अगर बात करें तो इसके प्रवर्तक नागार्जुन है, जिसकी प्रसिद्ध रचना है माध्यमिक कारिका। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान थे चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांति रक्षित, आर्यदेव आदि। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। नागार्जुन की तुलना किससे की जाती है? मार्टिन लूथर से की जाती है। वेन्सांग ने उसे संसार के 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। किसको? नागार्जुन को। उसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। तो याद रखिए 2 चीज़ कहा जाता है उसको, मार्टिन लूथर भी कहा जाता है और भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। किसे? नागार्जुन को। ठीक है, चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। अगला है विज्ञानवाद। यहाँ हम पढ़ रहे हैं, विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्री अथवा मैत्रीनाथ ने किया था। असंग तथा वसुबंधु ने इसका विकास किया। वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुह समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। अब ये वज्रयान क्या कहता है, थोड़ा सा इस पे जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। हालांकि यहाँ पर मुझे लगता है सिर्फ पढ़ते जाना चाहिए ताकि आपको जो है सिर्फ कंटेंट मिले, लेकिन मुझे रहा नहीं जाता, कुछ चीज़ अगर मुझे जानकारी रहती है तो मैं बताने की जरूर कोशिश करता हूँ, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वज्रयान की बात करें तो ये जो है इसके मानने वाले क्या थे कि विलासी जो है बन गए थे बौद्ध भिक्षुक, और उन्होंने ही इस एक नए मत का जो है स्थापना की थी। और यहाँ पर क्या हुआ कि पूजा पाठ, बाह्य आडंबर, दान लेना, ग्रहण और ये सारी चीज़ें, यार साहब विलासी जीवन जो है वो भिक्षु जीने लगे थे, और वो सारे के सारे वज्रयान को मानते थे। तो यही वजह है कि वज्रयान को बौद्ध धर्म का पतन का कारण माना जाता है। ठीक है, अगला है बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। ठीक है,
बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जैसे एक है नित्यवाद, जहाँ पर ये कहा जाता है कि हर एक चीज़ पहले से ही फिक्स है, जबकि यहाँ भगवान बुद्ध ने कहा ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ पहले से फिक्स है। ठीक है, आपके कर्मों के हिसाब से ही होता है, कोई चीज़ पहले से फिक्स नहीं है। और इन्होंने कहा कि जो चीज़ आपको दिखती है वो क्षण भर की है, क्षण भंगुर है, उसका नाश होना तय है। ठीक है, अगला है मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। तो अगला जन्म जो होगा भावी बुद्ध का वो मैत्रेय के नाम से होगा। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व हैं जिन्हें पद्म पाणी अर्थात हाथ में कमल लिए हुए भी दिखाया जाता है। तो पद्म पाणी को हम जो है अवलोकितेश्वर भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। सब सर्वप्रमुख जो बोधिसत्व हैं बौद्ध धर्म में भी अवलोकितेश्वर हैं। इनका प्रधान गुण क्या है? दया। मंजूश्री के एक हाथ में खड़ग तथा दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। एक दूसरे बोधिसत्व हैं जिनका नाम मंजूश्री है। इस कार्य को बुद्धि को प्रखर करना है। अगला है विनय पिटक। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं विनय पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। तो यहाँ पर देखिए जो त्रिपिटक हैं, त्रिपिटक के बारे में सारी चीज़ें एक साथ बताई गई हैं। जैसे अगर विनय पिटक की बात करें तो उसमें क्या बताया गया है? संघ संबंधी जो नियम है, दैनिक जीवन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, आचार विचार हैं, विधि निषेध हैं। शुद्ध पिटक में बात करें तो यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संग्रह दिया गया। किसमें? सुत्त पिटक में। अगर हम अभिधम्म पिटक की बात करें यहाँ पर तो बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह किस पिटक में मिलता है? तो अभिधम्म पिटक में। इस तरीके से आंसर बताना होगा आपको। अठ कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये त्रिपिटक में क्या क्या है ये थोड़ा सा आपको जानकारी रहनी चाहिए। अगला है यहाँ पर हम देखेंगे सुत्त पिटक की अट्ठ कथा महा अट्ठ कथा तथा विनय पिटक की अट्ठ कथा कुरुंदी है। अभिधम्म पिटक की अट्ठ कथा मूल रूप से सिंहली भाषा में पचरी है। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित है, जातक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं बताता जाऊँ आप उसको जरूर एक बार फोकस करिएगा, बाकी चीज़ें आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, और जाता ये किस भाषा में है? पाली भाषा में। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता बनाए रखने से। भूमि स्पर्श की मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध जो है मूर्ति है गुप्त काल से संबंधित है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की जो बुद्ध की मूर्ति है वो जो सारनाथ में है वो किस काल से रिलेटेड है? एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। ये गुप्त काल से संबंधित है, याद रखिएगा। तो ये आपके लिए जरूरी है। अगला है नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अब ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पूछा जा सकता है कि नालंदा बौद्ध धर्म की किस संप्रदाय का जो है प्रचारक था? तो वो महायान से रिलेटेड था। और वल्लभी जो है वो हीनयान से रिलेटेड था। याद रखिएगा। विक्रमशिला महावीर की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसने यहाँ पर मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्ध गुप्त और तथागत गुप्त बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। नौ नालंदा। अब यही तो एक रीज़न था ना कि इस समय जो है बहुत सारा धन जो है, बहुत सारा दान जो है नालंदा जैसे बौद्ध विहारों को दिया जा रहा था। तो इतने ज़्यादा धन दौलत की ज़रूरत नहीं थी, जबकि महात्मा बुद्ध जी ने कहा भी था कि अपरिग्रह, ज़्यादा धन का संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन का संचय करने से विलासिता की तरफ हम बढ़ते हैं, और जब हम विलासिता की तरफ बढ़ते हैं तो हम अपने से ही खुद से दूर होते हैं, अर्थात हम जो है निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए धन का संचय नहीं करना चाहिए, और धन का संचय उतना ही करना चाहिए। खासकर जो है भिक्षुओं के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये कठोर था कि हाँ उनको धन संचय नहीं करना है, बस उनको भीख मांग करके जितना मिल जाए उतना खा लेना। लेकिन जो और लोग थे, जो हम कह सकते हैं गृहस्थ जो जीवन जीने वाले लोग थे, व्यापारी थे, उनको भी कहा गया था कि आप धन इकट्ठा करिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी को परेशान करके किसी से घूस लेकर के लूट करके आप उसको जो है धन इकट्ठा मत करिए। इस तरीके का धन आपके किसी काम नहीं आएगा। तो जो है ये सारे लोग दान देते थे। नौ नालंदा
महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिससे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी, याद रखिए चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं को रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। तो यहाँ पर फर्क बताया गया है कि चैत्य और विहार में क्या फर्क है। ठीक है, चैत्य का मतलब जो है जहाँ पर स्तूप बनाए गए, जो बोधिसत्व थे, जो बौद्ध महागुरु आप ऐसे कह सकते हैं, उनकी जो अस्थियां थी, उनकी जो वस्तुएं थी, वो जहाँ पर रख करके उनके ऊपर जो टीले या अर्थात स्तूप बनाए गए, उन्हें चैत्य कहा गया। और यहाँ पर पूजा भी होती है बाद में, ठीक है, और इनको बौद्ध धर्म के मंदिर भी कहा जाता है। लेकिन अगर हम विहार की बात करें तो उन्हीं स्तूपों के पास में ही भिक्षुओं को रहने के लिए कुछ मकान बनाए जाते थे, आवास बनाए जाते थे, जिन्हें विहार कहा जाता था। तो ये फ़र्क है दोनों में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किसी वस्तु का ढेर। तो जो स्तूप बने हैं बौद्ध स्तूप, आप देखिएगा कहीं भी, चाहे आप सारनाथ जाइए, कहीं भी जाइए, तो ऐसा लगेगा किसी चीज़ का ढेर है ना, गुंबदाकार। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों में रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध तथा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः वह बौद्धों की श्रद्धा व उपासना के केंद्र बन गए। कौन? चैत्य। ठीक है, शिष्यों की जो धातु रखी जाती थी वो केंद्र बन गए। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। और गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन आर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। और याद रखिएगा, लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज किसने कहा था? एडविन आर्नोल्ड ने अपनी पुस्तक लाइट ऑफ एशिया में। ठीक है, अगला है मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर लंबी ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हीनयान और महायान में जो अंतर है वो यहाँ पर आपको देख लेना है। जैसे अगर हम हीनयान की बात करें तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग, महायान का होता है उत्कृष्ट मार्ग। और हीनयान की बात करें तो इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है, जबकि यहाँ पर उनको देवता माना जाता है। ठीक है, तो हीनयान क्या था? हीनयान एक तरीके से कह सकते हैं कि मूल संप्रदाय था, क्योंकि जो शुरू में बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध को सिर्फ एक बोधिसत्व माना जाता था, न कि देवता के रूप में। लेकिन बाद में क्या होता है, महायान में इनकी पूजा होने लगती है। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध की मूर्तियों की पूजा किस संप्रदाय से रिलेटेड है, तो महायान से रिलेटेड है। ओके, अगला है यह व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। और इसमें क्या कहा गया है कि इसमें परोपकार एवं पर सेवा पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। यहाँ पर क्या है कि यह मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करता है, जबकि यहाँ पर क्या है, यह आत्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। तो एकदम एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं यहाँ पर। इसकी साधन पद्धति अत्यंत कठोर है तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक है, जबकि यहाँ पर क्या है, इसके सिद्धांत सरल एवं, यहाँ पर सिद्धांत थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आप देख लीजिएगा, सिद्धांत है ये। इनके सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ हैं। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। इसका आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है और इसका आदर्श क्या है, बोधिसत्व को प्राप्त करना। ठीक है, इसके संप्रदाय हैं वैभाषिक तथा सौत्रांतिक और इसके प्रमुख संप्रदाय हैं शून्यवाद तथा विज्ञानवाद। तो ये दोनों में फर्क है। आगे है महापरिनिब्बाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इससे बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कोसर राज्य में
हुए थे, जिसकी राजधानी क्या थी, श्रावस्ती में थी, और उन्होंने सर्वाधिक उपदेश यहीं पर दिए। तो इस तरीके से हमने बौद्ध धर्म को 2 पार्ट में कंप्लीटली एकदम पढ़ दिया है पूरे तथ्यों के साथ में। एक भी तथ्य शायद ही छूट पाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।